पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ऐश गॉड पोकेमॉन आर्सियस को हरा कर उसको कैच कर लेता है। फिर आगे जाके अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो बैटल करता है जोटो चैंपियन लैंस से। जहां पर लैंस के 4 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश के सिर्फ 3 पोकेमॉन हारे थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अब ये बैटल थी लैंस के ड्रैगनाइट और ऐश के गेंगार के बीच में। ऐश के गेंगार के पास काफी सारे सुपर इफेक्टिव अटैक्स थे, साथ में उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जिससे वो लैंस के ड्रैगनाइट को परेशान कर रहा था और काफी ज्यादा वीक कर चुका था। लैंस अपने ड्रैगनाइट को बोलता है चलो हमारी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और वो ड्रैगनाइट को ठंडा वेव यूज करने बोलता है। गेंगार उसको डॉज करने जाता है, बट गेंगार के ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे गेंगार पैरालाइज हो जाता है। अब ऐश को पता था कि गेंगार का बचना मुश्किल है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। लैंस अपने ड्रैगनाइट को लगातार ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है और काफी सारा ड्रैगन क्लॉ यूज करके वो गेंगार को डिफीट कर देता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स के पास 2-2 पोकेमॉन बचे थे। अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह ऐश भेजता है सरफेज को। लैंस बोलता है कि यह तो काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, मैंने आज तक किसी भी ट्रेनर के पास सरफेज नहीं देखा था। चलो आज इसकी पावर पता चल जाएगी। दोनों पोकेमॉन्स में बैटल स्टार्ट होती है और दोनों पोकेमॉन काफी अच्छी फाइट करते हैं। ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करता है, जिसको सरफेज डॉज कर लेता है। फिर सरफेज यूज करता है नाइट स्लैश का, जिसका ड्रैगनाइट पे डैमेज पड़ता है। फिर ड्रैगनाइट विंग अटैक का यूज करके सरफेज को काफी ज्यादा डैमेज देता है। लैंस बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, और अपने ड्रैगनाइट को लगातार काफी सारे ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। बट सरफेज अपने शील्ड का यूज करके सारे ड्रैगन क्लॉ से बच जाता है और उसको डैमेज नहीं पड़ता। अब ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। इसके काउंटर में ऐश का सरफेज यूज करता है मीटियोर असॉल्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और काफी बड़ा धमाका होता है। अब किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है, बट तभी ऐश एक स्माइल देता है और सारा धुआं हट जाता है। देखने को मिलता है कि ड्रैगनाइट हार चुका है, बट सरफेज अभी भी बिना कोई डैमेज लिए खड़ा है। ऐश बताता है कि मेरे सरफेज को एक काफी स्पेशल अटैक आता है, जो कि है डिटेक्ट। इस अटैक का यूज करके सरफेज किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। लैंस ऐश के स्ट्रेटेजी से काफी शॉक होता है, बट अब वो बोलता है कि मेरे लास्ट पोकेमॉन से तुम नहीं बच सकते, और भेजता है शाइनी गैराडोस को, जिसको वो मेगा रिंग का यूज करके मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा शाइनी गैराडोस में। मेगा इवॉल्व होते ही गैराडोस हाइपर बीम का यूज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और एक ही अटैक से सरफेज हार जाता है। सरफेज को डॉज करने का टाइम भी नहीं मिलता है। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है, बट अब उसके पास एक ही पोकेमॉन बचा था जो कि उसको ये बैटल जिता सकता था। ऐश अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है। किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और भेजता है अपने पिजियॉट को। ऐश भी अपने मेगा रिंग का यूज करके पिजियॉट को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब ये बैटल थी 2 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन में। ऐश बोलता है कि ये तुम्हारी इवॉल्व होने के बाद सबसे पहली बैटल है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल को जीत कर ही आओगे। फाइट स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट देते हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का यूज करते हैं। गैराडोस हाइपर बीम, हाइड्रो पंप और आइस फैंग जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था, वहीं पर पिजियॉट विंग अटैक और डबल एज जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। दोनों ही अपने ट्रेनर्स को जिताना चाहते थे। कुछ टाइम बाद दोनों ही पोकेमॉन्स वीक हो जाते हैं। दोनों ट्रेनर्स बोलते हैं चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। मेगा गैराडोस यूज करता है एक्वा टेल का, वहीं पर पिजियॉट यूज करता है विंग अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन जीता है और कौन सा हारा है। कुछ टाइम बाद लैंस स्माइल देता है और पूरा धुआं हट जाता है। हमें देखने को मिलता है कि शाइनी मेगा गैराडोस अभी भी ग्राउंड पर है, बट पिजियॉट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ऐश को लगता है कि ये बैटल वो हार गया है और उसको अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को लाना चाहिए था, पर तभी आसमान से एक आवाज आती है। अभी भी पिजियॉट नहीं हारा था। लैंस का शाइनी मेगा गैराडोस नीचे गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ये बैटल ऐश ऑफिशियली जीत चुका था। ये पिजियॉट की सबसे पहली ऑफिशियल जीत थी। ऐश पिजियॉट को गले लगाता है और फिर वो लैंस से हाथ मिलाता है। वो लैंस को बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सारे चैंपियंस को हराना था। मुझे बस एक लास्ट चैंपियन को हराना है कैंटो रीजन के, बट मुझे नहीं पता कि करंट कैंटो चैंपियन कौन है। पहले तुम कैंटो चैंपियन रह चुके थे, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुमको हराकर कौन चैंपियन बना है? लैंस बोलता है कि हाँ, मुझसे किसी ने बैटल तो करी थी, बट वो एक काफी मिस्टीरियस ट्रेनर था जिसका मुझे फेस देखने को नहीं मिला था। उसने सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज करके मेरे पूरे टीम को हरा दिया। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लैंस से पूछता है कि अभी वो किधर होगा। लैंस बताता है कि मुझे उस ट्रेनर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट वो एक केव के अंदर रहकर हर रोज ट्रेनिंग करता है और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ऐश थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाता है। वो अपने चार्जार्ड पे बैठता है और जाता है कैंटो रीजन में, जहाँ पर सबसे पहले पैलेट टाउन जाकर वो अपने फैमिली और प्रोफेसर ओक से मिलता है। फिर वो प्यूटर सिटी जाता है, जहाँ पर उसको वाइल्ड जोन के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ सकता था। ऐश मौका देखकर वहाँ पे चले जाता है। काउंटर पे उसको काफी सारे वाइल्ड पोकेबॉल्स मिलते हैं।
ऐश को बताया जाता है कि अगर तुम कम से कम 5 पोकेमॉन्स पकड़ते हो तभी ये सारे पोकेमॉन तुम लेकर जा सकते हो, वरना तुम्हें ये सारे पोकेमॉन रिलीज करने पड़ेंगे। ऐश वाइल्ड जोन के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसको काफी स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि कभी भी वाइल्ड में अपीयर नहीं होते। ऐश को एक इलेक्ट्रीवायर देखने को मिलता है, वो अपने पिकाचू का यूज करके इलेक्ट्रीवायर को डिफीट करके उसको कैच कर लेता है। वो आगे बढ़ता है तो उसको एक जायंट स्लेकिंग देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल स्लेकिंग से काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। ऐश अपने गिबल को बाहर निकालता है और स्लेकिंग से बैटल करता है, बट स्लेकिंग सो रहा था। ऐश अपने गिबल को ड्रैको मीटियोर यूज करने बोलता है जो कि स्लेकिंग पर लग जाता है और स्लेकिंग उड़ जाता है। स्लेकिंग अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। स्लेकिंग हैमर आर्म अटैक का यूज करता है जिससे गिबल पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर वो मेगा किक का यूज करके गिबल को काफी वीक कर देता है। गिबल ऑलमोस्ट हारने वाला था। ऐश गिबल को वापस बुलाने की कोशिश करता है पर गिबल वापस नहीं आता। स्लेकिंग स्क्रैच अटैक का यूज करने ही वाला होता है पर तभी गिबल ग्लो करने लगता है और इवॉल्व हो जाता है गैबाइट में, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट स्लेकिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। स्लेकिंग मेगा किक का यूज करता है पर ऐश अपने गैबाइट को डिग अटैक का यूज करने बोल देता है जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है। फिर वो स्लेकिंग के पीछे से निकलकर ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करता है जिससे स्लेकिंग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है कि रॉक स्मैश अटैक का यूज करो, ये सुपर इफेक्टिव था स्लेकिंग पे, जिससे स्लेकिंग हार जाता है। मौका देखकर ऐश वाइल्ड बॉल को फेंक देता है जिससे स्लेकिंग उसके पकड़ में आ जाता है। ऐश आगे बढ़ता है जहाँ पर उसको एक ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन रायपीरियर देखने को मिलता है, बट वो ऑलरेडी किसी ट्रेनर के पोकेमॉन के साथ फाइट कर रहा था। ऐश पास जाता है तो उसको पता चलता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ब्रॉक है। ब्रॉक ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो दोनों काफी टाइम बाद मिले थे। ब्रॉक बोलता है कि मैं यहाँ पर रॉक टाइप पोकेमॉन्स पकड़ने आया हूँ, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐश बताता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ जिसमें एक टास्क है जहाँ पर मुझे सारे चैंपियंस को हराना है। मैंने 8 में से 7 चैंपियंस को हरा दिया है, अब मुझे बस लास्ट चैंपियन यानी कि कैंटो चैंपियन को हराना है। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि कैंटो चैंपियन कौन है। अब मैं ट्रैवल करके कैंटो चैंपियन को ढूंढ रहा हूँ। ब्रॉक बताता है कि रिसेंटली लैंस को किसी एक मिस्टीरियस ट्रेनर ने डिफीट करके कैंटो चैंपियन का टाइटल ले लिया था और वो प्यूडर सिटी के किसी आसपास के केव के अंदर ही है। ऐश ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट अभी उसने 5 पोकेमॉन्स नहीं पकड़े थे। पर तभी ब्रॉक काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि ऐश से बात करते हुए रायपीरियर वहाँ से चला गया था। ऐश बोलता है कि तुम्हें दोबारा दूसरा रायपीरियर मिल जाएगा। ऐश और ब्रॉक साथ में वाइल्ड जोन घूमते हैं जहाँ पर ऐश को एक अलकाज़ाम देखने को मिलता है। ऐश काफी टाइम से एक अलकाज़ाम पकड़ना चाहता था क्योंकि वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर जैसे ही वो अपने पिकाचू को अलकाज़ाम से बैटल करने बोलता है, अलकाज़ाम टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के पोकेमॉन्स काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है, तुम इनको इजीली कैच नहीं कर सकते।